बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सेकंड कंडीशनल भी फर्स्ट कंडीशनल की तरह होता है। फर्स्ट कंडीशन में भी हमने यही पढ़ा है कि ऐसे काम जो मुस्तकबिल में पॉसिबल हैं, इसमें भी ऐसे ही है, ऐसे काम जो फ्यूचर में पॉसिबल हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि फ़र्स्ट कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं जब काम 100% पॉसिबल है, 90% पॉसिबल है, यानी वाइडली पॉसिबल है, यानी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशनल हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम हो तो सकता है लेकिन बहुत लेस पॉसिबल है, उसके होने के चांसेस बहुत कम है, यूँ समझिए कि वो अनलाइकली है, यानी ना होने के बराबर है। और इसको हम प्रेजेंट अनरियल भी कहते हैं, ऐसे काम जो प्रेजेंट में रियल ही नहीं है। ठीक है, कैसे, ये हम अभी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उनमें से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? हम इफ़ के साथ पास्ट सिंपल लगाते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ड लगाएंगे और वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो हमने फर्स्ट कंडीशनल पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल, फिर यहाँ पे विल इस्तेमाल होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर प्रेजेंट की जगह पास्ट सिंपल होगा और यहाँ विल की जगह वर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिमिलरिटी है बहुत ज़्यादा इन दोनों में। ठीक है, अब मिसाल देखें कि अगर मैंने इसकी मदद की तो वो खुश होगा, अगर मैंने इसकी मदद की तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, पर अगर मैंने इसकी मदद की, ये कैसे भी मुमकिन हो गया कि मैंने इसकी मदद की तो वो खुश होगा। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? ही वुड बी हैप्पी इफ़ आई हेल्प्ड हिम। पहले हमने रिजल्ट क्लास लिखा है, ही वुड बी हैप्पी इफ़ आई हेल्प्ड हिम। अच्छा, आप देखेंगे कि मैंने लिखा है वुड बी, वर्ब इसमें नहीं है, हालांकि हमने कहा हुआ है कि वर्ड के बाद वर्ब आएगा। तो देखें, जब भी एडजेक्टिव होगा ना तो बी आएगा, वर्ब होगा तो हम वर्ब लिखेंगे, पर अगर यहाँ पे एडजेक्टिव, अब ये जो हैप्पी है वो एडजेक्टिव है तो हम उसके साथ बी लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। सो ही वुड बी हैप्पी इफ़ आई हेल्प्ड हिम। अब ये हो गया पास्ट सिंपल का, अगर मैंने इसकी मदद की तो वो खुश होगा। दूसरा देखें, अगर इसको तंग किया तो वो तुम्हें मारेगी, यानी वो तुम्हें मारेगी तब अगर तुमने तंग किया, तुम उसको तंग नहीं करो। ठीक है, अगर तुमने किया तो फिर ये होगा, इफ़ यू टीज्ड हर शी वुड बीट यू। इफ़ पास्ट सिंपल, यू टीज्ड हर शी वुड बीट यू। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने बात की कि ये प्रेजेंट अनरियल भी है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि ऐसे काम जो प्रेजेंट में पॉसिबल ही नहीं है, प्रेजेंट में रियल ही नहीं है, वो काम हुए ही नहीं है, उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड कंडीशनल। एग्जाम्पल देखें, अगर ये अमीर होता तो इसके पास गाड़ी होती। अगर ये अमीर होता, ये है नहीं, ये प्रेजेंट अनरियल है, वो अमीर है नहीं। अगर होता तो फिर उसके पास गाड़ी होती। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखें, जब ये अनरियल प्रेजेंट इस्तेमाल होते हैं तो उनको हम बी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, यानी बी में कहते हैं। बी का मतलब आप समझते हैं, प्रेजेंट में बी का मतलब होता है इज़ एम आर, पास्ट में इसका मतलब होता है वर। तो यहाँ पे हम कैसे कहेंगे, अगर ये अमीर होता तो इसके पास गाड़ी होती। अगर ये अमीर होता, इसका मतलब ये अमीर है नहीं, ये प्रेजेंट अनरियल, ये अमीर नहीं है। अमीर होता तो फिर इसके पास गाड़ी होती। अब इस तरह के जुमले हम कैसे करेंगे जिसमें हम कहते हैं ये अगर ये होता, अगर ऐसा होता, यानी बी वाला फॉर्म होना। ठीक है, तो बी वाले फॉर्म में हम हमेशा वर लगाते हैं, भले यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम वर लगाएंगे। अगर ये अमीर होता, इफ़ ही वर रिच, तो इसके पास गाड़ी होती, ही वुड हैव अ कार। अगर वो उदास होती तो रोती। अगर वो उदास होती, इसका मतलब वो उदास नहीं है, ये रियल नहीं है। और अगर उदास होती तो फिर वो रोती। तो शी वुड क्राई इफ़ शी वर सैड। शी वुड क्राई, वो रोती। इफ़ शी वर सैड, अगर वो उदास होती। ठीक है, अब उदास होने के लिए हम कहेंगे बी सैड, तो कंडीशनल में शी हो, ही हो, कुछ भी हो, मैंने कहा ना, उसमें हम वर ही लगाएंगे, शी वर सैड। नेगेटिव कैसे होगा? अगर आपने मेहनत ना की तो आप पछताएंगे। इफ़ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू वुड रिग्रेट। इफ़ यू डिड नॉट, क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ इफ़ के साथ पास्ट सिंपल होगा, तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव होता है डिड नॉट से, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इफ़ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू वुड रिग्रेट। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम पछताओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सेकंड कंडीशनल समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल क्लियर। और अगर आपको समझ में आ गया है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।